सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस AEC 2 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा वीडियो इस चैनल पे मिल जाए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। ये तो हिंदी माध्यम का हो गया दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम इंग्लिश माध्यम से देना होगा जिसका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। दोस्तों पहले इन्वायरमेंट क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड ऑल ऑफ अस। हमारे आसपास जितने भी चीजें होती हैं वही इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहलाती है। इट कैन बी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज ट्रीज, एनिमल्स, हिल, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। ये जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें हो सकती है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, हवा, मिट्टी और इत्यादि। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट इन्वायरमेंट लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पर्यावरण के बिना इस दुनिया में जीवन संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, हवा नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। और इसलिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन के लिए। इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स टोटल इन सर्कल। इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच का एक शब्द इन्वायरन से लिया गया है जिसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इन्वायरमेंट स्टडी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट वाइल इट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। पर्यावरण अध्ययन मात्र एक सब्जेक्ट यानी विषय का अध्ययन नहीं होता दोस्तों, यह अध्ययन होता है साइंस का और सामाजिक विज्ञान का। Environment studies is a study that focuses on the issue that related to environment. पर्यावरण अध्ययन वह अध्ययन होता है दोस्तों जो फोकस करती है यानी प्रकाश डालती है पर्यावरण से जुड़े जितने भी इशू होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ना दोस्तों, ये सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं। सीधा सा मतलब है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसमें पर्यावरण के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट किसी ना किसी रूप से इन्वायरमेंट स्टडी से जुड़े ही होते हैं। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। मतलब इन्वायरमेंट स्टडी का स्कोप क्या है, मतलब पर्यावरण अध्ययन का क्या क्षेत्र है, इसका क्या क्या लाभ है। इन्वायरमेंट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज विच वी कैन अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। पर्यावरण एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है जिसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन। बाय द एनवायरमेंट स्टडी वी गेट नॉलेज अबाउट वाटर, वुड, प्लांट्स, मिनरल एक्सेट्रा। पर्यावरण के अध्ययन से ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं पानी के बारे में, जंगल यानी लकड़ियों के बारे में, प्लांट्स के बारे में और मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस, मतलब जैव विविधता के जागरूकता के बारे में। बाय इन्वायरमेंट स्टडी वी गेट द नॉलेज अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। पर्यावरण के अध्ययन से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट के डाइवर्सिटी, मतलब इनके विविधता यानी कितने अलग अलग रूपों के होते हैं। जैसे प्लांट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं और इंसेक्ट भी कितने तरह के होते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं
बायोडाइवर्सिटी में, और ये सारे इन्वायरमेंट स्टडी के ही पार्ट एंड पार्सल है दोस्तों, यानी अंग है। तीसरा है दोस्तों डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा की तत्परता, मतलब कोई आपदा आए तो उसके लिए हम लोग पहले से कैसे तैयार हो सकते हैं, इस बारे में। बाय द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट वी गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, either artificial disaster or natural disaster like flood, earthquake, cyclone and pollution। इन्वायरमेंट के स्टडी से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं अलग अलग तरह के आपदा के बारे में, चाहे वो आपदा मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, जैसे फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक यानी भूकंप, साइक्लोन यानी तूफान और प्रदूषण। इन सभी आपदाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है और फिर हम इनसे निपटने का तरीका निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों सोशल इश्यूज, मतलब सामाजिक समस्याएं। इन्वायरमेंट स्टडीज आल्सो टीच अस वेरी वेल अबाउट द रीजन ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। पर्यावरण अध्ययन हमें ये भी सिखलाता है बहुत अच्छे तरीके से कि अधिक जनसंख्या का कारण क्या है और लोगों के स्वास्थ्य अच्छे क्यों होते हैं और खराब क्यों हो जाते हैं। इन सभी का कारण हमें पर्यावरण के अध्ययन से पता चलता है दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेस, मतलब टिकाऊ संसाधन। इन्वायरमेंट स्टडीज टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेस। पर्यावरण का अध्ययन हमें सिखाता है कि टिकाऊ संसाधनों का क्या महत्व है। टिकाऊ संसाधन का मतलब होता है संसाधनों का वैसा उपयोग जिससे फ्यूचर में भी संसाधन बचा रहे ताकि उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरण के अध्ययन का महत्व। बाय द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों से द इन्वायरमेंटल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट टीचेज अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। एंड आल्सो गिव्स अस सॉल्यूशन अबाउट द प्रॉब्लम्स विच इज बिफोर अस सच एज, और हमें उस प्रॉब्लम्स का यानी जो हमारे सामने समस्या आती है उसका समाधान भी देता है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें आते हैं वाटर, सॉइल, ऑयल, मिनरल्स एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल नेचुरल इश्यूज, मतलब वैश्विक प्राकृतिक समस्याएं, और वे समस्याएं दोस्तों एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट है सॉल्व हेल्थ इश्यूज। चौथा अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। पांचवा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। छठा है फाइंड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं पानी तेजी से खत्म हो रहा है, मिनरल्स खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहे हैं, और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा हो रहा है, विश्व में बहुत तेजी से गर्मी फैल रहा है, ओजोन परत जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है उसमें छेद हो गया है। इन सभी का कारण क्या है और इन सभी से बचाव का क्या सॉल्यूशन है, इन सभी का ज्ञान ही हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से प्राप्त होते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारा नोट्स इस चैनल पे मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों पैराग्राफ एक बार फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, यानी संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट प्रॉपर स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का बिना उचित शिक्षा प्राप्त किए यानी अध्ययन किए, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोग नहीं समझ सकते हैं समस्याओं के कारण और साथ ही साथ जो समस्या हुआ उसका समाधान कैसे हो, उसका सॉल्यूशन। सो इन्वायरमेंटल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
इसलिए पर्यावरण का अध्ययन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।